विष्णु भगवान की जय। सनातन धर्म में एकादशी व्रतों का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। प्रत्येक एकादशी अपने भीतर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे होती है, परंतु जया एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष फलदायी माना गया है। यह पावन तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु विधि पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। जया एकादशी का पौराणिक महत्व। जया एकादशी का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसमें बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच जैसी योनि से मुक्त हो जाता है और उसे सद्गति प्राप्त होती है। यह एकादशी आत्मशुद्धि, मन की पवित्रता और कर्मों के प्रायश्चित का सर्वश्रेष्ठ साधक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, नाम स्मरण और दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख शांति और धर्म की वृद्धि होती है। वर्ष 2026 में जया एकादशी का पावन व्रत 29 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से होगा, जबकि इसका समापन 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। व्रत पारण करने का समय। एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पारण सूर्योदय के बाद तथा द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले करना चाहिए। पंचांग के अनुसार 30 जनवरी 2026 को प्रातः 7:09 से 9:24 तक व्रत का पारण करने का उत्तम समय रहेगा। इस समय में पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जया एकादशी का आध्यात्मिक फल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। यह व्रत व्यक्ति के भीतर छिपे दोषों को समाप्त कर उसे सद्गुणों की ओर ले जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से आने वाले संकट दूर हो जाते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से जो व्यक्ति भय, रोग, दरिद्रता या मानसिक अशांति से ग्रस्त है, उसके लिए जया एकादशी का व्रत अत्यंत लाभकारी है। सनातन धर्म में व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसके साथ दान भी किया जाए। दान को धर्म का मूल आधार कहा गया है। जया एकादशी जैसे पुण्य पर्व पर किया गया दान अच्छे फल प्राप्त करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दान की महिमा को इन शब्दों में व्यक्त किया है। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए न धन घटे, जो सहाय रघुवीर। जैसे पक्षियों द्वारा जल पीने पर भी नदी का जल कम नहीं होता, वैसे जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखते हुए दान करता है उसका धन कभी घटता नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा से बढ़ता ही है। या एकादशी पर अन्न दान का सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इस दिन भूखे को भोजन कराना, निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न दान करने वाला व्यक्ति कभी भूख और अभाव से ग्रस्त नहीं होता है। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात जया एकादशी सर्व सिद्ध प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसे भीष्म एकादशी एवं अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा अर्चना करनी चाहिए, अर्थात भगवान कृष्ण के केशव अवतार की पूजा करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेक जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, अर्थात इस व्रत की विधि विधान क्या है एवं इस दिन किस देवी देवता का पूजा अर्चना करनी चाहिए,
विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक जरूर करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदनवन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र माल्यवान और उसकी पुत्री पुष्पवती भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामवाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए थे, परंतु इंद्र के बुलाने पर भी नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्त हो चले तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कर्म कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।